हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए आज आपके लिए भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम इतनी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अभी तक आपने सुना होगा कि भाई विदेश में जाने के लिए एजेंटों के पास जाना पड़ता है, अपना ये करो वो करो पैसे दो, बहुत कुछ करना पड़ता है जब विदेश में जाके कोई नौकरी ले पाता है। ठीक है, और उसका भी ऐसा होता है कई बार फंस भी जाता है, बंदा गलत जगह फंस जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने विदेश सेवा सहयोग के नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया था और उसी डिपार्टमेंट के तहत अब की बार भाई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है कुछ बच्चों के लिए कि जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भर सकता है। वो वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की, बाउंसर की और कुशल कारीगर की। अलग अलग देशों में नौकरियां हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए successhariana.com ये वेबसाइट है, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। इस वेबसाइट पे आपको गूगल पे आना है, होम पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्तियां, ये ऊपर जहाँ पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। कौशल रोजगार की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपको आके ये देखना जॉब एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और उससे पहले आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया कौशल रोजगार पे तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कर देना। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना फैमिली आईडी के साथ अटैच करके। अब आपको आना जॉब एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कई तरह की वैकेंसी आई है, एक तो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई है भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज से शुरू है पीजीटी और टीजीटी की, ये देखो अलग अलग सब्जेक्ट की है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। 23 तारीख लास्ट डेट है, आज से शुरू हुई है पीजीटी और टीजीटी दोनों। ठीक है, ये टीजीटी हिंदी मैथ इंग्लिश, ये पीजीटी की आ गई है संस्कृत, पीजीटी मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स। चलो हमें आना है यहाँ पे निजी कंपनी की जॉब के लिए भी यहीं पे पोर्टल है। और ये है जॉब ओवरसीज, मतलब ओवरसीज होता है विदेश, ओवरसीज कह देते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर, जो मैंने आपको बताया बाउंसर की, स्टाफ नर्स की और कंस्ट्रक्शन वर्कर की, 3 तरह की वैकेंसी है। 15 तारीख से फॉर्म शुरू हुए, 20 तारीख लास्ट डेट है। अगर बात करूं मैं स्टाफ नर्स की तो जॉब डिटेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे अगर तो ये इस पे देखना आप, यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या क्या है। यहाँ पे बताया गया है कहाँ पे है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा सबने, यूके यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है ये यूनिवर्सिटी। तो उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ट्रस्ट है, उसका हॉस्पिटल है 1268 बेड का, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है 120 स्टाफ नर्स की। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। देखो सब कुछ हरियाणा सरकार करवाएगी, वो ट्रस्ट करेगा, आपको कुछ पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। ठीक है, और टोटल वैकेंसी क्या है 120 है। एजुकेशन क्या चाहिए, आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस में देखो अलग अलग, कोई भी इनमें से एक एक्सपीरियंस हो आपको, वन ऑफ, ठीक है, दीज एरियाज, किसी भी इस 3-6 फील्ड में जाना है। मेडिकल वार्ड है, कार्डिक है, सर्जिकल है, रेस्पिरेटरी है, डे सर्जरी है, कैथ लैब है, थिएटर है, आईसीयू है। इसमें 18 महीने का चाहिए, बाकी समय 6 महीने का चाहिए। क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो। एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल हो। अब देखो बेसिक सैलरी इन जीबीपी, जीबीपी क्या है, देखो इसमें रेंज दी गई है 27,000 से 32,000 बेस्ड ऑन द बैंड। अब क्या है कि जो सैलरी मिलती है यूके में वो मिलती है पाउंड में, पाउंड। और आज के टाइम में पाउंड चला हुआ है 105.87, यानी कि लगभग 106 रुपए इंडिया के हिसाब से पर पाउंड। तो आपकी ये लगभग महीने की सैलरी, ये पूरी साल की सैलरी है भाई। ठीक है, 27 से 32,000 पाउंड। तो आपकी लगभग महीने की सैलरी 2,64,000 के आसपास इंडियन रुपीज में बनेगी। फूड फूड आपको नहीं दिया जाएगा, उन्हें पैसे से खाना है। अकोमोडेशन क्या मिलेगा, 2 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, अकोमोडेशन पहले 2 महीने के लिए फ्री है, उसके बाद आपको इसको बढ़ा भी सकते हैं और 6 महीने के लिए, बाकी उसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए इसलिए भाई ढूंढने में टाइम लगेगा। खाना आपको खुद खाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट जीरो। ड्यूटी टाइम क्या होगा, 37.5 आवर इन ए वीक। ठीक है, एक वीक में लगभग 37.5 घंटे की ड्यूटी है। ओवर टाइम उसके बाद अगर इससे ज़्यादा टाइम होता है तो ओवर टाइम मिलेगा। वर्किंग डे बता दिया। अलाउंस कोई अलाउंस एक्स्ट्रा नहीं है, टोटल सैलरी जो है वो यही रहेगी। मेडिकल जो आगे कानून कहते हैं वो मेडिकल मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का है, ये सबसे अच्छी बात है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं और वो बढ़ा भी सकते हैं। जॉब लोकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। लीव क्या मिलेगी, छुट्टियां कितनी, 27 डेज की छुट्टी है प्लस बैंक हॉलीडे। अगर कोई बैंक हॉलीडे जो होते हैं साल के अंदर वो मिलेंगे, 27 दिन की छुट्टी है ही है। ठीक है, और वीजा एंड फ्लाइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीजा। ऑल द वीजा फ्लाइट कॉस्ट विल बी मैनेज्ड एंड पेड बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट।
मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ वो करेंगे। वीज़ा, हाँ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए भाई, वीज़ा तभी लगेगा जब पासपोर्ट होगा। तो पासपोर्ट आपको बनवाना है बस, वीज़ा फ्लाइट सब कुछ वो करेंगे, आपका सिर्फ जाना है। इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, और लगभग आपका इंटरव्यू होने के बाद लगभग 3 से 4 वीक के मैक्सिमम में वीज़ा मिल जाएगा। और जो मेडिकल है वो नॉर्मल होता है, एक तरीके से मेडिकल चेकअप का होगा। तो स्टाफ नर्स के लिए ये वैकेंसी 120 की। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इसकी अगर देखें तो ये भी आपको पता चल जाएगा, इसमें भी अलग अलग तरीके के हैं। नंबर ऑफ डिमांड 3000 की है। ठीक है, कैटेगरी क्या रहेगी, फ्रेमवर्क और सेटरिंग कारपेंटर के टाइप में। मिनिमम रिक्वायर्ड है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, एज लिमिट आपके सामने है। और सैलरी कितनी होगी, 6100 NIS। ये वैकेंसी कहाँ पे है, ये है जी इजराइल के अंदर। ठीक है, और लगभग 1,37,000 इंडिया के हिसाब से बनेगी। स्पेशल डिपॉजिट फंड, ये आपका अलग से स्पेशल डिपॉजिट फंड है, ये इतना बनेगा। अच्छा, फूड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो फूड देगा या नहीं देगा, तो नहीं देगा, कैंडिडेट को फूड अपना खुद करना है। अकोमोडेशन है, रहने का आपको एम्प्लॉयर देगा, लेकिन स्टार लगा हुआ नीचे देखेंगे क्या है, कितने दिन के लिए। ड्यूटी आवर 236 घंटे पर मंथ, देख लो ड्यूटी के घंटे 236 घंटे पर मंथ। अच्छा, ओवर टाइम एज पर कंपनी, वर्किंग डे 26 डेज इन ए वर्क, और मेडिकल इंश्योरेंस भाई एम्प्लॉयर देगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, द फर्स्ट वीजा एंड वर्क परमिट विल बी वैलिड अंटिल इन द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर एंड मे बी एक्सटेंड टू एडिशनल पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम 63 डेज। मतलब 1 साल का तो आपका है ही है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जॉब लोकेशन इजराइल दे रखी है, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे अकोमोडेशन क्या लिखा है, अकोमोडेशन अलाउस मी डिडक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट सैलरी एज पर द लोकेशन एंड रेंज विल बी इतनी, यानी कि इतने जो वहाँ के हिसाब से रुपए बढ़ते हैं, 449 मैक्सिमम है। इजराइल का जो भी होता है उनका, उसके हिसाब से इतने रुपए कटेंगे मैक्सिमम आपके, और रहने के लिए सुविधा दी जाएगी। मेडिकल में इतने पैसे डिडक्ट होंगे सैलरी से, तो इस तरीके से है भाई। ठीक है, और ये है आयरन बैंडिंग का, इसमें भी सेम वही है, 3000 इसमें चाहिए बंदे। और ये है आपका सेरेमिक टाइल्स का 2000 इसमें चाहिए, सेम सैलरी है। और ये है आपका प्लास्टरेटिंग का 2000 इसमें चाहिए। लगभग 10,000 तो इजराइल इजराइल में जाने हैं 1 साल के लिए। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि देखो, बंदे वैसे भी जाते हैं जॉब करने के लिए विदेश में, लेकिन सरकार भेज रही है, हर चीज सरकार की तरफ से होगी। और आपको ना कोई ये कि आपको कहीं फंसा दिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई पैसे देने आपको। सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर, ये देख लो एक बार, जो बाउंसर है वो भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका कहाँ पे जाएगा बाउंसर, तो ये जो कंपनी है ना, एक ये कंपनी NSDC, इसके थ्रू जाते हैं, हरियाणा सरकार का MOU साइन हो रखा है इसके, तो इसके साथ है बाउंसर। 50 बाउंसर चाहिए। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ सैलरी वगैरह, मिनिमम 2+ ईयर का ये रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए बाउंसर के उसमें आपके, और आपके स्पीकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकली फिट वगैरह ये सब तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, इंडिया और गल्फ और इंटरनेशनल प्लीज वेरीफाई, किसी भी उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश इज मस्ट, सबसे पहली बात इंग्लिश आपको आनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एनी अदर लैंग्वेज आपको आती है तो वो आपका एडवांटेज है, इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। ओके, +2 पास या उससे ज़्यादा, एज लिमिट ये है 6 फीट मिनिमम होनी चाहिए। और स्मार्ट, नो विजिबिलिटी, रेटो स्केल, ये सब होना चाहिए। ड्यूटी आवर है 12 घंटे, वर्किंग डे 6 दिन। ठीक है, 6 दिन का वर्किंग डेज रहेगा, 26 दिन रहेंगे महीने के अंदर। और बेसिक सैलरी रहेगी 1200 AED। अब AED क्या है, तो ये मेरे हिसाब से सऊदी अरब का, इसको देख लेते हैं। सऊदी अरब के अंदर ये वैकेंसी है। और जॉब लोकेशन देखता हूँ, जॉब लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। इसमें मिलेगी कहीं, वैसे हाँ ये रहा ना। अभी इसमें ऐसे यहाँ नहीं है, लेकिन AED से आप आइडिया लगा सकते हो कि सऊदी अरब में आपकी ये वैकेंसी है, सऊदी अरब में। ठीक है भाई, तो ये बस आपको रहने का खाने का यहाँ पे बेसिक सैलरी बता दी आपको। ग्रोस सैलरी पर मंथ की 2232 AED। और फूड अलाउ, खाना आपको खुद खाना, अकोमोडेशन है वो आपको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, मेडिकल दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये रहा देखो, दुबई, जॉब लोकेशन दुबई, बताए ना UAE, सऊदी अरब दुबई।
दुबई में जॉब लोकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है। और बाकी जो आपके सामने है यूए लेबर ऑफलाइन इंट्रो होगा ऑफलाइन, और वीजा वगैरह जो है ये सब आपका करवा के दिया जाएगा। ठीक है, टिकट आपको खुद लेनी है बाय कैंडिडेट, जो भी है टिकट, जब जाओगे आप वहां पे वो टिकट आपको खुद लेनी है। तो ये थी भाई हरियाणा कौशल रोजगार के तहत ओवरसीज नौकरियां, यानी कि विदेश सेवा सहयोग के थ्रू अप्लाई करना है। तो अप्लाई का लिंक ये रहा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फैमिली आईडी डालो, नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये उसी का होगा जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा, नहीं कर रखा तो पहले रजिस्ट्रेशन करो फिर अप्लाई करो। ओके, तो ये है, और काफ़ी अच्छा एक निर्णय है कि आपको यहाँ पे विदेश में सरकार खुद भेज रही है, कोई एजेंट नहीं, कोई कुछ नहीं भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।